नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों क्या आपका भी सपना है एलडीसी बनने का? तो दोस्तों इस वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके सपने से जुड़ी सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी गलती, इस वीडियो को स्किप करना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप अपने एलडीसी के सपने को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलडीसी 2026 की भर्ती के बारे में। उसमें कितने पद है, उसकी कुल रिक्ति कितनी है, उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है तथा आप एलडीसी को कैसे क्लियर करोगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एलडीसी 2026। तो दोस्तों जो राजस्थान में एलडीसी आई है उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो इसका नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, क्लर्क सेकंड ग्रेड या जूनियर असिस्टेंट। तो दोस्तों एलडीसी को और किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में? लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड सेकंड क्लर्क एवं जो जूनियर असिस्टेंट होता है दोस्तों उसको भी एलडीसी के रूप में जाना जाता है। जो दोस्तों 2026 में इसकी पद की नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, तो वो है 10,644 पद। तो राजस्थान इतिहास में जो एलडीसी की सबसे अभी तक आने वाली सबसे बड़ी भर्तियों में इस भर्ती का नाम मशहूर है दोस्तों। तो 2026 में एलडीसी का सपना प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो और ये जो मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं ये बिल्कुल सटीक है दोस्तों, क्योंकि एलडीसी में क्या क्या आने वाला है, उसके पद, उसकी नोटिफिकेशन इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो इसका आयोजन करता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो दोस्तों राजस्थानी कर्म चयन बोर्ड यानी आलोक राज जी। तो आलोक राज जी से आप तो सभी परिचित हो चुके होंगे दोस्तों, आलोक राज जी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण तिथियां, कि जो एलडीसी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तिथियां है कि एलडीसी में क्या क्या है और कब कब हुआ। तो दोस्तों जो ये एलडीसी की घटना जो तिथि है वो इस प्रकार रहने वाली है। आधिकारिक नोटिफिकेशन, तो राजस्थान में जो एलडीसी की पोस्ट है वो वो खुल चुकी है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जनवरी 2026 में 10,644 पदों पे ये भर्ती आई है दोस्तों। तो जिसका ऑनलाइन जो आवेदन है वो है 15 जनवरी 2026 से। तो दोस्तों जो 15 जनवरी 2026 है उसमें इसका आवेदन शुरू हो चुका है। तो जो इसकी अंतिम तिथि, आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है दोस्तों वह है 13 फरवरी। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है एलडीसी प्राप्त करने का, तो दोस्तों ये तारीख से पहले, क्योंकि लास्ट में ये होता है दोस्तों हम एलडीसी का फॉर्म बना तो चाहते हैं पर साइड बीजी आती है, तो आप पहले लगभग फरवरी की स्टार्टिंग में आप अपना फॉर्म सबमिट कर दे ताकि आप एलडीसी के फॉर्म से जुड़ सके। और जो इसकी पेपर है दोस्तों, इसका पेपर होने वाला है 5 से 6 जुलाई को, लगभग अनुमानित कह रहे हैं कि दोस्तों जो एलडीसी का पेपर होने वाला है अपना वो होने वाला है दोस्तों 5 से 6 जुलाई को। और दोस्तों जो इसमें पात्रता है कि स्टूडेंट में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो उसके बारे में बात है। शैक्षणिक योग्यता की वो कहां तक पढ़े, कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास करा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों जो आप एलडीसी का पेपर दोगे उसमें 12th पास की नोटिफिकेशन है ये दोस्तों। 12th पास वाला बंदा इसमें आराम से क्वालिफाई करने वाला था। तो सीटी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। जो 12th लेवल की सीटी है, जो दोस्तों अगर आपको सीटी के बारे में कुछ नहीं पता तो यहाँ पे ऊपर जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके सीटी 10+2 की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि जो एलडीसी का पेपर दे पाएंगे जो 2024 की सीटी है उसी के आधार पर यह भर्ती निकाली गई है। और राजस्थान में सीटी को 10+2 लेवल 2 पास होना चाहिए, मतलब 12th लेवल वाली जो सीटी है वो पास करने के बाद ही आप इस पेपर को दे पाओगे, जिसमें कंप्यूटर योग्यता है। तो दोस्तों इसमें कोई खास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांग रहे, इसमें नॉर्मल आरसीआईटी ये और डिप्लोमा है। क्योंकि राजस्थान और बाकी सब में आरसीआईटी को बेसिक है कि सबको पता है, 12th बाद में लगभग कोई 11-12 में आरसीआईटी कर लेते, तो आरसीआईटी करके आप इस भर्ती से जुड़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो इसमें आयु सीमा रहने वाली है दोस्तों कि कौन कौन से बंदा कितनी उम्र का कब तक इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इसकी आयु सीमा है दोस्तों 18 से 40 वर्ष की। 18 से 40 वर्ष का बंदा इसमें आराम से जुड़े। आरक्षित वर्गों में नियम अनुसार आयु में विश्राम मिलेगा, मतलब उसको कुछ छूट दिया जाएगी। तो दोस्तों ये छूट से कुछ नहीं होता, 5% के आपको पता है कि 2-4% के 2-4 वर्ष का अपन को छूट मिल जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलती। तो चयन प्रक्रिया तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं दोस्तों कि पहले तो होने वाली है लिखित परीक्षा। जो पेपर होगा जो हमने बात करी है जुलाई में 8 साल इसका पेपर होने वाला है दोस्तों, तो पहले वो पेपर होगा, उसके बाद में होगी टाइपिंग। जो आरएससीआईटी में बोल रहा हूं ना दोस्तों कि इसमें आपकी टाइपिंग स्किल चेक करेंगे कि आपकी कितनी टाइपिंग स्किल है। तो दोस्तों ये टाइपिंग स्किल हुए, पहले पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन, मतलब जो आपका डीवी, हम जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डीवी, तो उसमें आपका डीवी होगा दोस्तों। और फाइनल मेरिट उसके बाद आएगी आपके पास दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट। तो दोस्तों पहले आपके सपनों की उड़ान के लिए आपको लिखित पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको देनी पड़ेगी टाइपिंग कि आपको कंप्यूटर में कितनी अच्छी आपकी पकड़ है, टाइपिंग कितनी, क्योंकि एलडीसी का काम क्या होता है, टाइपिंग में उसकी महारत हासिल होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में होगा आपका डीवी, उसके बाद में आएगी फाइनल मेरिट।
तो दोस्तों इसके बाद में हमने बात कर ली उसकी आयु सीमा के बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली उसमें कौन कौन सा पैटर्न रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न, जो पेपर होगा वो कैसे होगा। तो परीक्षा पैटर्न इस प्रकार रहने वाला है दोस्तों, और राजस्थान की लगभग सभी भर्तियां इसी पैटर्न पे काम करती है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसकी आप तैयारी करें। उसके बाद में जनरल नॉलेज, जीके, राजस्थान और इंडिया। तो दोस्तों एलडीसी में जो आपके पास जीके आने वाला है वो राजस्थान और इंडिया दोनों का आने वाला है, जिसमें आपके पास इतिहास, भूगोल, जो राजस्थान का न्यू भूगोल है दोस्तों उसको बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि 41 जिले चेंज हुए, कौन सा जिला कहां पे आया, बहुत सारे भौगोलिक स्थिति चेंज हुई, तो आराम से पढ़े। उसके बाद में राजनीतिक तथा आर्थिक जो भी चारों है वो पढ़े। उसके बाद में जनरल हिंदी। तो दोस्तों इसमें सबसे एलडीसी में सबसे मेन फोकस रहने वाला है एलडीसी में हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश होती है, बेसिक आती है दोस्तों, ज्यादा नहीं आती, 12वीं लेवल तक की, जिसमें इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर होती है तथा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी इसमें कुछ पर्सन रहने वाले हैं, तथा बेसिक कंप्यूटर तथा टाइपिंग स्किल जो आरसीआईटी हम नॉर्मल पहले बात कर चुके हैं। तो दोस्तों ये सपने पाने के लिए आपको ये सब्जेक्ट और अपने पूरा जी जान रोकना पड़ेगा दोस्तों। और इनके साथ आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस दोस्तों, रोज आप 2-3 टॉपिक पढ़ो, और उसके अलावा 2-3 टॉपिकों के आराम से एमसीक्यूज करोगे तो आप आराम से क्वालिफाइड करोगे। और दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वेतन एवं भत्ते एवं सैलरी, सैलरी सैलरी सैलरी, पैसा, पैसे के लिए जी रहे, पैसे के लिए तो कर रहे, पैसे के लिए भाग रहे। और एलडीसी दोस्तों आपको आपके समाज में एक अच्छी सी पोस्ट है, क्योंकि आराम से बंदा जाएगा, आराम से उसको सैलरी मिलेगी और रेपुटेशन वाली पोस्ट है। तो दोस्तों इस भर्ती पे ध्यान दीजिए, क्योंकि चयनित उम्मीदवार राजस्थान लोक पे मैट्रिक L5 की भर्ती है दोस्तों, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी, वो तो L1 की भर्ती थी तो भी उसमें 25 लाख जो है, तो ये तो लेवल 5 की है दोस्तों। तो इसके पैसा रहने वाला है, जो वेतन रहने वाला है 29,200 से लेके 92,300 तक पर मंथ तक इसकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको इंक्लूड होंगे भत्ते, जो भत्ते रहने वाले हैं दोस्तों वो है डीए और आचार्य के, जो दोस्तों ये भत्ते ये बिल्कुल आपके कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इतनी सैलरी में भी प्लस भत्ते मिल रहे हैं, तो जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतने आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एलडीसी आपको आपके समाज और आपके सपनों के लिए सबसे सटीक जॉब है दोस्तों, तो आप इस जॉब से जरूर जुड़े, क्योंकि एलडीसी बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। और तैयारी में टिप्स, तो दोस्तों वैसे तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं, परंतु जो हमारी पर्सनल, जो हमारी टीम की जो पर्सनल टिप्स है, जो हमारी कोचिंग संस्थान में सबसे फेमस है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करें। नोट्स अपने हाथों से लिखे, शॉर्ट एंड 1 लाइनर लिखे, ताकि आप एग्जाम के टाइम उन नोट्स को फटाफट पढ़ सके। आप लॉन्ग नोट्स लिखते हो तो उनको पेपर के टाइम पे पूरा फिनिश नहीं कर पाते। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको राजस्थान पढ़ना है तो पूरा राजस्थान आप एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दो, उसमें कल्चर भी आ जाए, उसमें इतिहास भी आ जाए, उसमें भूगोल भी आ जाए, और अदरवाइज राजस्थान जो पूरा है वो आ जाए, वहां की प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। दोस्तों ये तो मेरी हर वीडियो में आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर पिछले साल के पेपर उठाओ और उनको ऑप्शनल जो उनके पहले जो पर्सन आ गया उसके जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं ना दोस्तों, पहले तो आप उनको सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग और थॉट थिंकिंग ये रहती है दोस्तों कि अपन जो पिछले साल के पेपर है उससे कितना उठा सकते हैं, तो उन पेपरों को पहले सॉल्व करो। और छोटे छोटे मॉक टेस्ट से आपके एक तो स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइमिंग पेपर बहुत सारे एग्जाम देने के बाद कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं की, वो पढ़ते गए, वो भले 100 में से 100 ला सकते हैं, परंतु उनके पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि टाइमिंग बचता कहां पे, उन्होंने मॉक टेस्ट दिए नहीं। तो आप मॉक टेस्ट पे जरूर फोकस करें दोस्तों। उसके अलावा टाइपिंग अभ्यास, हिंदी तथा इंग्लिश में धीरे धीरे अभी से 6 महीने तक आप टाइपिंग करोगे तो आपको टाइपिंग में महारत हासिल हो जाएगी। हिंदी में भी कीजिए और इंग्लिश में भी कीजिए। उसके अलावा राजस्थान जीके और इतिहास पर ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर अभी बीच में ऐसे चला था कि भूगोल और कल्चर से जुड़ा, इतिहास को पीछे छोड़ दिया, परंतु अभी जो राजस्थान की लेटेस्ट सारी भर्तियां है ना दोस्तों, उसमें जो पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं वो इतिहास से, और इतने उलझे हुए, अलवर से ले लो, जो राजवंश ने हमने नहीं पढ़े उन राजवंशों के प्रश्न, क्योंकि सीटें कम उम्मीदवार ज्यादा, तो आप इसे थोड़ा सा अलग से ट्राई करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। उसके अलावा सिलेबस पीडीएफ को 4 शीट में विभाजित करिए, जो आपका सिलेबस है, हिंदी का क्या है, इंग्लिश का क्या है, जीके क्या क्या है, मैथ का क्या, उनको देखो, क्योंकि आधी चीजें तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगी कि मेरे सिलेक्शन करने वाले टॉपिक कौन कौन से है, कि आपका ये सिलेक्शन करने वाला टॉपिक है, वो सिलेक्शन करने वाला टॉपिक है, तो उन सिलेक्शन करने वाले टॉपिकों को आप पहले ही छांट ले। तो दोस्तों उसके बाद में जो आपका फाइनल चेकलिस्ट है, मतलब आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आवेदन करने के बाद तो आपको पढ़ना ही है पूरा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। आवेदन करने के बाद में तो आपको पढ़ना है, जो आवेदन से पहले ध्यान रखने की चीज है वो है नोटिफिकेशन पीडीएफ को पूरी तरह पढ़े, जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन सबको अभी पढ़ ले, क्योंकि 13 फरवरी को है दोस्तों, अभी तो आपके पास टाइम है 2-3 दिन का, 2-3 महीनों का, परंतु उस टाइम आपको हड़बड़ा जाओगे, आप दिमाग काम नहीं देगा कि यार अभी मैं आरसीआईटी करा हुआ था, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं फटाफट कहीं से डिग्री, मेरी जो
RCIT के पास ही रहेगी। मैंने एग्जाम तो दिया था पर वहां से मार्कशीट नहीं लाई, तो मार्कशीट लाके आप अपने पास रख ले ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। सभी एलिजिबिलिटी सेंटर पे समझ ले, तो उसमें जो योग्यता है उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए वो आप सभी समझ ले। उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज तैयार रखिए, जो आपके 10+2 जो 12th लेवल के पेपर है तो 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम जो जहां पे आपका इंक्लूड है, तो उन डॉक्यूमेंट को आप सही रख ले, तथा CT स्कोर तथा कंप्यूटर जो कंप्यूटर की आपकी सर्टिफिकेट है उनको ध्यान रखें, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है तो उसको आपको फायदा मिल सकता है। तो उन सर्टिफिकेटों को सावधान रखें और समय पर आवेदन करें। तो दोस्तों आवेदन करना है, लास्ट तिथि भले आपके पास 13 तारीख है, परंतु आपको 13 तारीख पहले ही आपको आवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों लास्ट में साइड नहीं चलती है। 10,000 पद है, तो आपके सपनों के उड़ान के लिए आपको 13 तारीख क्यों रिस्क लेना है? अपन को एक भराना ही तो है, अपन 13 की जगह 1 को भरा लेंगे, 1 फरवरी को भरा लेंगे, 2 फरवरी को भरा लेंगे। तो आप थोड़ा जल्दी फॉर्म भरा लेना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में साइड नहीं चलती। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी जो LDC की जो भर्ती आई हुई उन सारी चीजें। इसमें हमने बात कर ली कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, आपकी इसमें क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए, उसमें आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपको कहां पे आगे काम में आएंगे। और दोस्तों जो LDC की तैयारी करना चाहते हैं और उसके अलावा राजस्थान तथा इंडिया लेवल की जितनी भी भर्ती आप करना चाहते हैं, तो आप जो प्ले स्टोर पे हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है श्री राम क्लासेस किशनगढ़, जिसपे ये लोगो लगा हुआ है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी LDC की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी भर्ती की जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय राजस्थान, जय जवान, धन्यवाद दोस्तों।